आजकल सोशल कौन मीडिया सी पर दिक्कत ज्ञान है? चल रहा है, तुम दोषी हो अगर तुम ठोकर खा रहे हो, तुम भी कर सकते थे, तुमने मेहनत नहीं की, ब्ला ब्ला ब्ला। सोचा पूरा सच बता दूं। हमारे जीवन की भसड़ के लिए ये जीवन खुद जिम्मेदार है। हमारा जन्म किस घर में होगा, वहां का शैक्षिक स्तर कैसा होगा, माँ बाप का भौतिक स्तर कैसा होगा, पारिवारिक के मूल्य कैसे होंगे, ये सब चांस फैक्टर है। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। उसके बाद आस पड़ोस कैसा होगा, नाते रिश्तेदार, सोशल सब सिस्टम, पॉलिटिकल सब सिस्टम, देश का इकोनॉमिकल सब सिस्टम, ये सब हमें भेंट में मिला है। अब हम इसे बदल नहीं सकते। यह जीवन एक क्योस है, यानी अव्यवस्था या गड़बड़ी, बवाल, गोलमाल, कोलाहल, दुर्व्यवस्था, अराजकता, कुछ भी कह लो, उसी के अधीन है। आप कितने भी लायक हैं, कितने ही मेहनती हैं, लेकिन आप अगर ऐसे देश में पैदा हुए जहां पे जाति और लिंग के आधार पर अगर सरकारी नौकरी के अलग अलग योग, अलग अलग कट ऑफ होंगे तो होंगे। अमीर अपने बच्चों को डोनेशन दे के डॉक्टर बना लेंगे तो बना लेंगे। विश्व में सबसे अमीर 1% के पास अगर 45% दौलत है तो है, निचले 50% के पास 1% दौलत है तो है। किसी भी तरीके से ये समाज किसी के लिए ये लेवल फील्ड नहीं है। समाज में कोई परफेक्ट कंपटीशन नहीं है। सरकारें और समाज जितना लेवल फील्ड लाने की कोशिश करती हैं, उससे नई तरीके की विसंगतियां उत्पन्न हो जाती हैं। उसके अलावा सब कुछ एक क्योस है, अव्यवस्था है। हम पैटर्न ढूंढते रहते हैं जिंदगी भर, क्यों हुआ, कैसे हुआ, किस लिए हुआ, उसका पैटर्न क्या था। कोई पैटर्न नहीं है हमारे जीवन में। लाखों समीकरण बन सकते हैं, बिगड़ सकते हैं। हमारा स्कूल में दोस्त कौन बना, सही समय पर ज्ञान नहीं मिला या मिला, घर में पैसे के लिए टेंशन थी या नहीं थी, ये सब शुरू में ही रास्ता बना देते हैं जिंदगी का। कुछ कोचिंग वालों ने स्ट्रगलर का एग्जाम्पल दे दे के गिल्ट भर दिया है हमारे समाज में। एक सक्सेस पर 100 फेलियर रह गए, उनकी बात कौन करे। देखो, कोई भी कुछ भी कर सकता है, ये सत्य है। मेहनत जी तोड़ करनी चाहिए जीवन में, पर मेहनत के बावजूद भी कोई नहीं कर पाए तो उसकी बहुत लंबी चौड़ी गलती नहीं है, क्योंकि हर दिन एक चांस फैक्टर है। जिंदगी के 25-30 हजार दिन है और हर दिन बहुत सारे कॉम्बिनेशन का गठजोड़ है। कितना लोड लोगे आप, कितने अफसोस मनाओगे, कितना अपने आप को कोसोगे। आपके पल्ले सिर्फ दौड़ना है। रेस के हर छोर पे आपकी हार का कोई इंतजार कर रहा है। दूसरा व्यक्ति षड्यंत्र भी कर सकता है ताकि खुद जीत जाए। इसीलिए बंद करो दुख, मैं वो नहीं कर पाया, मैं ये नहीं कर पाया जीवन में। इसके लिए हम नहीं, हमारा रचेता दोषी, जिसने हर सड़क, हर रास्ता, हर सड़क रास्ते पे चलने वाले अलग अलग लोगों को अलग अलग साधन दिए। जिस लड़की से आत्मा से प्रेम किया वो आपको नहीं मिल सकती। अगर आपके माँ बाप घोर जातिवादी सोच के हैं, क्या कर लोगे? मर लो। पैदा करके भी पालने का एहसान जता दिया जाता है, जबकि कोई बच्चा एप्लीकेशन नहीं देता कि उसे पैदा करो। आपकी जिम्मेदारी थी और आप निभा रहे हैं। छोड़ दो सब स्ट्रेस। जितना हो पाया आपसे बहुत हो पाया, कोशिश करते रहो। जितना हो पाएगा बहुत हो पाएगा, क्योंकि जिंदगी जीने के लिए आए हैं, दुख मनाने के लिए तो नहीं। जनसंख्या विस्फोट के कारण संसाधनों पर इतना दबाव है, अगर आप जिंदा भी रह लिए, ऊपर छत है, टेबल पर खाना है, ये भी एक उपलब्धि है। तुच्छ लोग अपनी हीन भावनाओं को छुपाने के लिए छोटी छोटी उपलब्धियों का गाना गाते रहेंगे। षड्यंत्र मिलेंगे, ईर्ष्या मिलेगी, लोभ मिलेगा। इसीलिए कुछ ऐसा घटित हो सकता है जो आज छोटा लग रहा हो, लेकिन कल वो आपका डायरेक्शन बदल सकता है। डायरेक्शन पॉजिटिव भी जा सकता है, डायरेक्शन नेगेटिव भी जा सकता है। क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसका जवाब आप तो नहीं दे सकते। यह इतना सिंपल नहीं है। इसीलिए हर चीज के लिए अपने आप को दोषी मानना बंद कर दीजिए। हम हर चीज के लिए दोषी नहीं है। अगर मन की हो पाए तो ठीक, ना नहीं हो पाए तो कोई बात नहीं। वैसे भी हमारे मरने के बाद सब मिट्टी हो जाएगा। आज हम जिन स्कूल और कॉलेज की डिग्रियों को संदूक में रखते हैं, हमारे मरने के 10-20 साल बाद हमारा ही पोता उनको कूड़ेदान में फेंक देगा, और 50 साल बाद तो कोई सबूत ही नहीं बचेगा कि हम यहाँ पृथ्वी पर थे। खुद को माफ कर दो, लोड मत लो। जिंदगी बहुत छोटी सी है। मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।